वैसे तो हर अमावस्या तिथि का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पितरों के निमित्त सत्तू का दान अवश्य किया जाता है, इसलिए इसे सतुआई अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण, दान पुण्य और व्रत किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भी पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है और इस दिन पीपल का वृक्ष लगाना भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार की सुबह 11:42 से और तिथि समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। यानी कि इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और अमावस्या का व्रत चाहे तो आप इस दिन भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमावस्या के व्रत में शाम को पीपल की पूजा भी की जाती है, परिक्रमा भी की जाती है, ऐसे में 7 मई मंगलवार के दिन भी अमावस्या का व्रत रखा जा सकता है। क्योंकि अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसे में क्योंकि 7 मई को दोपहर के समय अमावस्या की तिथि रहेगी और अगले दिन 8 मई बुधवार को सुबह ही तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि पितरों के निमित्त कार्य किस समय करने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप दोनों ही तिथि में पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन अमावस्या की तिथि दोपहर के समय विद्यमान होती है उस तिथि में पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए और अगले दिन देवों के निमित्त कार्य करना चाहिए, यानी कि देव संबंधी कार्य करने चाहिए। जैसे कि आप पवित्र जल से स्नान कर सकते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए 7 मई मंगलवार के दिन पितरों के निमित्त कार्य करना सही रहेगा और ऐसे में आप 7 मई मंगलवार को सुबह अमावस्या की तिथि प्रारंभ होने के बाद यानी कि 11:42 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच में अपने पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं और शाम के समय पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा आप अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा में सुबह सूर्योदय से पहले जल अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह के समय सूर्योदय होने के बाद जल अर्पित करें और शाम को पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन परिवार में सुख समृद्धि की कामना से व्रत भी रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं या फिर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, तो ऐसे में 7 मई मंगलवार के दिन आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। अमावस्या के व्रत में पीपल की और तुलसी जी की पूजा की जाती है और परिक्रमा की जाती है। अमावस्या के दिन यदि पितरों के नाम से दान किया जाए या इस दिन रखे गए उपवास का पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है, उन्हें शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भूले से भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए और खास तौर पर जो व्रती हों, जिन्होंने उपवास रखा है, उन्हें किसी दूसरे के घर का अन्न, फल या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह के समय पितरों को जल अर्पित करते समय हाथ की अंजलि में जल भरकर थोड़े काले तिल डालकर आप पितरों को ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें और पितरों का स्मरण करते हुए पितृ स्तोत्र का पाठ भी करें। ऐसा करने से यदि घर में पितृदोष हो तो पितृदोष भी दूर हो जाता है। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न
स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। हर अमावस्या तिथि पर इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।